जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में स्वार्थी ही लोगों के संबंधों का आधार बन जाता है। जब तक लाभ मिलता है तब तक लोग पास रहते हैं और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि उनका साथ बिना किसी शर्त के होता है। मित्रों, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जब हम जन्म लेते हैं तो चारों ओर रिश्तों का जाल दिखाई देता है, माता पिता, भाई बहन, मित्र और समाज के लोग। लेकिन धीरे धीरे अनुभव यह सिखाता है कि अधिकतर संबंध किसी न किसी अपेक्षा पर टिके होते हैं। जब तक हम किसी के काम आते हैं, जब तक हम उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तब तक वे हमारे करीब रहते हैं। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त होती है वैसे ही वे हमें भूल जाते हैं या हमसे दूर बना लेते हैं। यही कारण है कि अक्सर हम कहते हैं कि यह दुनिया मतलबी है। सोचिए, जब आप स्वस्थ और संपन्न होते हैं तो आपके चारों ओर कितने लोग होते हैं। सब आपके सुख दुख में भागीदार बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है या आपके पास देने को कुछ नहीं बचता तो वही लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। यह स्वभाव दुनिया का है, क्योंकि हर कोई अपनेपन, लाभ और सुख की तलाश में है। यह बात कठोर है लेकिन सत्य यही है। फिर सवाल उठता है, जब हर कोई स्वार्थ से जुड़ा है तो हमारा सच कौन है? यहीं पर भगवान का उपदेश हमें मार्ग दिखाता है। भगवान का साथ ऐसा है जिसमें कोई शर्त नहीं होता। ना तो उन्हें हमारे धन की आवश्यकता है, ना हमारे पद की, ना ही हमारी बाहरी रूप की। वे केवल हमारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। यदि मन से भाव से हमें उन्हें पुकारे तो वे हर परिस्थिति में साथ खड़े होते हैं, चाहे दुनिया हमें छोड़ दे, चाहे अपने भी मुंह मोड़ ले। पर ईश्वर का साथ कभी नहीं टूटता। एक उदाहरण लीजिए, जैसे किसी पेड़ पर हजारों पत्ते लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो हर पत्ता अपनी जगह से हिलता है, कोई टिकता नहीं, कोई अस्थायी नहीं होता, परंतु उसे पेड़ की जगह हमेशा स्थिर रहती है। जड़ को पकड़ कर रखो तो चाहे कितने भी आंधी आए पेड़ खड़ा रहेगा। ठीक वैसे ही दुनिया के संबंध पत्तों जैसे है, बदलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, पर भगवान उस जड़ की तरह है जो कभी हिलती नहीं। अगर हम उस पर भरोसा करें तो जीवन का कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। यह भी याद रखिए कि जब तक हम अपने सुख के लिए दूसरों से उम्मीद रखेंगे तब तक दुखी होंगे, क्योंकि दुनिया का स्वभाव ही बदलना है। लेकिन जब हम उम्मीद छोड़कर केवल भगवान पर विश्वास करते हैं तो भीतर शांति आती है। धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि असली मित्र, असली सहारा और असली साथी केवल वही है। इसीलिए जब कोई हमें छोड़ दे तो यह सोचकर सुखी मत हो कि उसने हमें धोखा दिया। यह संसार का नियम ही ऐसा है, बल्कि यह समझे कि हमें उस शक्ति की ओर मोड़ा जा रहा है जो कभी छोड़ती नहीं। जितना जल्दी हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे उतना ही जीवन हल्का और सुखमय लगेगा।
मित्रों, इस बात को हृदय में उतार लीजिए कि सच्चा साथ केवल ईश्वर का है, बाकी सब क्षणिक है। जैसे बादल बरसते हैं और छट जाते हैं, यदि अपने मन को उस अस्थायी सत्य से जोड़ लिया तो इस मतलबी दुनिया के बदलते रिश्ते आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए ज्ञान का माध्यम बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में यदि कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। गीता में मैंने कहा है, माँ सच्चा अर्थात मत घबराओ, क्योंकि मैं हर समय अपने भक्त के साथ खड़ा हूँ। मित्रों, यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा और जीवन को बदल देने वाला है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम लगता है कि अब हमारे पास कोई नहीं है। कभी मित्र दूर हो जाते हैं, कभी परिवार साथ नहीं दे पाता, कभी अपनों का व्यवहार भी पराया लगने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य का हृदय टूट जाता है और वह खुद को असहाय समझने लगता है। लेकिन यही वह क्षण है जब भगवान गीता के इन शब्दों से हमें संभालते हैं। माँ सोच यानी भय मत करो, दुखी मत हो, क्योंकि तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। सोचिए, जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, बच्चा निडर होकर चलता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसके साथ है। ठीक इसी प्रकार जब हम यह अनुभव हो जाए कि भगवान स्वयं हमारे साथ खड़े हैं, तब चाहे जीवन कितने भी कठिनाई लाए, हम डरते नहीं। हमारी समस्या यह है कि हम अपना सहारा मनुष्य में ढूंढते हैं जब कोई मित्र या परिवारजन हमारा साथ छोड़ता है। इतना विनम्र बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ चल सके, और इतना प्रभावशाली बनो कि हर कोई तुम्हें अपना सहारा समझे, क्योंकि जो इंसान नम्रता से प्रेम बांटता है वही असली ताकत रखता है, और असली ताकत वही है जो सबको साथ लेकर बढ़ती है, ना कि अकेले शोर मचाकर। आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर जज्बे की आग को जलाए रखना होगा। पहले अपनी छोटी छोटी जीतों को सलाम करो, फिर बड़ी जीतें तुम्हारी राह खुद बना लेगी। नियंत्रण खुद पर रखना है, क्योंकि जो आदमी खुद पर काबू रख लेता है वही दुनिया पर राज कर लेता है। हौसला होता है जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसीलिए हिम्मत का दीपक जलाए रखो। रात जितनी घनी हो उतनी ही रोशनी की चाहत तेज करो, क्योंकि अंधेरे में जो दीप नहीं जलाता वो किसी की राह नहीं दिखा पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, तुम्हारा सफल होना किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। अपने संकल्प का मान रखो, उसे पवित्र बनने दो, क्योंकि वही संकल्प तुमको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां शब्द कम और एहसास ज़्यादा बोलेंगे। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, यह सोचो सबसे बड़ा पाप है। आत्मा अनंत है और अनंत के सामने सीमाएं व्यर्थ है। इसलिए अपना आत्मा की क्षमता को पहचानो और उसे बेइंतहा भरोसा दो। अगर भाग्य साथ न दे रहा हो तो समझो मेहनत साथ देगी। भाग्य का इंतजार मत करो, मेहनत का हाथ पकड़ कर चलो। मेहनत तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाएगी जिनके बारे में किस्मत ने सिर्फ सपना देखा था। जब प्यार और नफरत दोनों ना हो तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। इसलिए अपने दिल को साफ करो झूठे गीले, और देखो कैसे सच्चाई तुम्हारे कदमों आसान बनाती है। धन तब मूल्य रखता है जब वह दूसरों की भलाई के काम में आए। अगर वह केवल खुद के लिए है तो वह एक बोझ है, इसीलिए वो हाथ में नहीं तो वह सिर्फ दिखावे की साड़ी बनकर तुम्हें धीमा कर देगी। जीवन एक चक्र है, संतुलन में रहो, इससे उठना ही जीवन है और झुकना ही जीवन है। जो गाड़ी खराब होने पर भी तुम्हारे साथ बस में जाने को तैयार हो, इसीलिए अपने लोगों को पहचानो, दिखावे नहीं, वफादारी देखो। गलतियां क्षमा की जा सकती है, पर केवल तब जब तुम्हारे पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। अपनी गलतियां को छिपाओ मत, उन्होंने स्वीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि स्वीकारता ही सुधार की पहली सीढ़ी है। एक मूर्ख कभी बुद्धिमानी भरे उत्तर से जितना सीख नहीं सकता जितना एक बुद्धिमानी मुखरतापूर्ण प्रश्न से सीख लेता है। इसीलिए सवाल पूछने की हिम्मत रखो और सुनने का साहस भी, क्योंकि ज्ञान अक्सर सवालों के पीछ के छिपा होता है। जल्दी गुस्सा करना तुम्हें जल्दी मूर्ख साबित कर देगा। इसीलिए पहले सेहर का सोचो फिर बोलो। शब्दों का वजन होता है, उन्हें हल्के में मत जोड़ो, क्योंकि मुंह से निकली बात हमेशा के लिए तैरती रहती है। अपने इरादों को सार्वजनिक मत बनो,
उन्हें रहस्य बनाकर रखो और सिर्फ निर्भीक होकर उसे पूरा करो। चुपचाप योजना बनाओ, चुपचाप प्रयास करो और जब विजय मिले तो सबको अपने कर्मों से चुप कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, ज्ञान, सौंदर्य और यौवन को पार कर जाता है, क्योंकि असली चमक वो है जो भीतर से आए। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इसीलिए कर्म बांधो और कर्म से अपनी पहचान बनाओ। सिर्फ तारीख है, काम तुम्हारी अमृत कहानी है। शेयर बाजार से पैसे बनाना मेरा मकसद नहीं। मैं शेयर तभी करता हूँ जब यह सोच कर लेता हूँ कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। मतलब सोचो, लंबी अवधि में त्वरित लालच में बात फेंसो। धैर्य और बुद्धिमानता ही वास्तविक संपत्ति बनती है। मत भूलो, लोहे का सिक्का भी मिट्टी के गुल्लक में सुरक्षित रहता है। इसीलिए कभी भी किसी की कमजोरी को उसकी असली ताकत मत समझो, क्योंकि असली ताकत वही है जो समय आने पर फूटकर बाहर निकलती है और पूरी दुनिया को मौका देती है। कोई भी इंसान या जानवर कमज़ोर नहीं होता। जब तक दिल और दिमाग में जज्बा मौजूद है, जज्बा ही वो आग है जो असंभव को संभव बनाती है, और वही आग इंसान को गिर कर भी फिर उठना सिखाती है। कोई भी काम असंभव नहीं होता। असंभव सिर्फ एक शब्द है, और शब्द उतने ही सच है जितना हम उन्हें मान लेते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को बदलो और देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। व्यक्ति का स्वभाव ही उसकी असली पहचान है। चाहे जितनी शान दिखा लो, चाहे जितना बाहरी आवरण ओढ़ लो, असली पहचान वही है जो वक्त की आंधी में भी खड़ी रहती है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। रोना आसान है, भूलना कठिन है, पर सीख लेना सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए बीते हुए दुख को अपने साथ मत ढो, उसी सीढ़ी बनाओ और उससे ऊंचाई पाओ। जैसे एक ही जोक पर बार बार नहीं हंसा जाता, वैसे ही एक ही दुख पर बार बार मत रो। हर बार आंसू वही कहानी कहे तो आत्मा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आंसू को सोचो ताकि उनसे हौसले की नई जड़ उग सके। हर दिन अच्छा नहीं होता, पर हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए अंधेरे दिनों में भी रोशनी का टुकड़ा ढूंढो और अच्छे दिनों में भी सीख का बीज लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक की तरह होती है, फिसलता जरूर है, लेकिन धैर्य की मुट्ठी कस लो तो कुछ कण हमेशा तुम्हारे पास रह जाते हैं। घायल तो यहाँ पर परिंदा है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। खुद इंसान व्यर्थ काम करने से अच्छा है काम व्यर्थ न करो। कर्म व्यर्थ नहीं जाते, पर व्यर्थ कर्म जीवन को खोखला कर देता है। अपने कर्मों पर विश्वास करो। किस्मत तो बहाना, असली मालिक वही है जो प्रयास करता है। साहसी होना मतलब डर को नकराना नहीं, बल्कि उसका सामना करना। बहादुर वही है जो डर को गले लगातार और कहता है, मैं तुम्हें जीत कर ही रहूँगा। समय वही बदलता है जो समय के साथ बदलता है। जो जिद्दी बने रहते हैं वे टूट जाते हैं, और जो लचीले होते हैं वही समय को अपना साथी बना लेते हैं। हार मानना असली हार है, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही जीतता है। गिरकर उठना हार नहीं है, उठने से इनकार करना हार है। विफलता अंत नहीं, वो सिर्फ एक चरण है। जैसे रात सुबह के लिए रास्ता बनाती है, इसीलिए विफलता से डरना मत, क्योंकि वही सफलता की सीढ़ी है। सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। रुकावटें आएगी, लोगों रोकेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत ही सबको जवाब देगी। अपने सपनों को पूरा करके दिखाओ ताकि दुनिया तुम्हारे साहस को देख सके। अच्छा इंसान वो नहीं जो सिर्फ अच्छा दिखे। अच्छा इंसान वो है जो जिसकी सोच अच्छी हो, और सोच वही जो कर्म को जन्म देती है। जो कमज़ोर होते हैं वे बदल लेते हैं, जो समझदार होते हैं वे माफ़ कर देते हैं, और माफ़ी वही दे सकता है जिसका दिल बड़ा हो। सुयोग और सूर्योदय में एक समानता है। देर करने से दोनों हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए अब शेर को पकड़ो, उसे खाओ मत। किसी को हाथ और बातों को मत मारो। किसी को मारना है तो अपनी सफलता से मारो, क्योंकि सफलता सबसे बड़ा बदलता है। जब वक्त हासिल न हो कामयाबी, तब तक बिना रुके चलते रहो, क्योंकि ठग कर बैठने वाली की मंजिल अधूरी रह जाती है।
कल किसने देखा है, मुस्कुरा कर जी ली हर एक पल, क्योंकि यही पल तुम्हारी कहानी के मोती है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी नहीं मिलती, अपने पैरों पर खड़े होकर चलने से ही असली सफलता मिलती है। इसलिए जब कोई तुम पर चिल्लाए तो तुम उस पर चिल्लाओ मत, अपनी कामयाबी को इतना शोर मचाने दो कि दुनिया खुद ब खुद चुप हो जाए और तुम्हारे संघर्ष की गूंज दूर तक सुनाई दे। बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकते, पर उससे सीख उठाकर आने वाले कल को बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। बीते कल की चोटों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना, उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। यही असली बुद्धिमानी है जो हर परेशानी को तुम्हारी अनुभव में बदल देती है। हार और सफलता एक सिक्के के दो पहलू है, जो हार नहीं मानता वही जीतता है। इसलिए हर पल डटकर सामना करो और जीवन की हर लड़ाई के लिए तैयार रहो, बिना रुके बिना घबराए, क्योंकि नियंत्रणता ही जीत की असली राह है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, समझो लो वो कुछ नहीं नया नहीं सीखता। गलतियां को छुपाओ मत, उनके हिम्मत से स्वीकार करो और उन्हें अपनी सुधार की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि गिरकर संभलने वाला ही जीवन की मायने समझ पाता है। खुशहाल जिंदगी के दो आसान रास्ते हैं, या तो वह हासिल कर लो जो तुमसे पसंद है, या जो पास है उसमें खुश रहना सीख लो। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतोष करना जानता है वही अंदर से मजबूत बनता है और वही सबसे सच्चा विजेता कहलाता है। बिना पतझड़ के पेड़ पर नए पत्ते नहीं लगते, ठीक उसी तरह बिना संघर्ष के अच्छे दिन नहीं आते। इसीलिए जितनी तेज गिरावट होगी उतनी ही ऊंची वापसी की संभावना होगी। भरोसा रखो, तुम्हारे जज्बे की आग फिर से भड़क उठेगी। दूर से देखें तो सभी रास्ते बंद लगते हैं, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भीड़ में चलकर पहचान नहीं बनती, कठिनाई में अकेले चलकर ही असली आत्मा परख होती है और वही इंसान अपनी छाप छोड़ता है। अहंकार अच्छे इंसान को शैतान बना देता है, वही विनम्रता साधारण इंसान को देवता बना देती है। इसीलिए नर्म रहो, पर उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली बनो कि लोग तुम्हारे पास खुद आना चाहे। ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, अच्छाई फैलाने की आदत डालो। असंभव कुछ भी नहीं होता, यह सिर्फ एक शब्द है जिसे तुम्हारे डर और संदेह ने बड़ा कर देखा है। जब दिल और दिमाग में जज्बा हो तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती और लोहे का सिक्का भी मिट्टी के गुल्लक में सुरक्षित रहता है। इसीलिए अपने कद्र स्वयं करो। हमेशा याद रखो कि कामयाब लोगों के चेहरे पर मुस्कान और स्वभाव में विनम्रता रहती है। वही लोग जो गिर कर उठते हैं वही जीवन के रंग समझते हैं। और बातचीत का मिजाज ऐसा रखो कि लोग का ध्यान तुम्हारे चेहरे पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों पर जाए। रूठे हुए रिश्तों में भी दम है और एक छोटी सी गलतफहमी बड़े एहसासों को कारण बन सकती है। समय रहते दिल की बात कह दो, इजहार कर दो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते, पर प्रेम का असर उम्र भर साथ रहता है। और जिसे तुम्हें प्यार करो और उसे सच्चाई से समझाओ, क्योंकि प्यार का तीर दिल का पार करके इंसान को बदल देता है। मुमकिन नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ गाड़ी में चले, इसीलिए तुम्हारे साथ बस में जाने को तैयार हो। इसीलिए रिश्तों की शुद्धता और वफादारी को पहचाने, दिखावे को छोड़कर सच को अपनाओ। जब दुनिया तुम्हें कम आके तब चुपचाप अपनी मेहनत में इजाफा करो और अपनी कामयाबी में उनकी आवाज़ बंद कर दो। किसी को शब्दों से मत मारो, अपनी सफलता को हथियार बनाओ। कामयाबी ही सबसे बड़ी प्रतिशोध और सबसे मधुर उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं उन लोगों से बहस में समय बर्बाद मत करो जो अपने झूठ में खुद विश्वास कर बैठे हैं। चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता, इसीलिए चुप रहकर अपनी मेहनत से सच्चाई की आवाज़ बुलंद करो, ताकि तुम्हारी कामयाबी ही उनकी सबसे बड़ा तर्क बन जाए और वह तर्क बार बार बोलकर भी दब न पाए। मैं उसी बात का जिम्मेवार हूँ जो मैंने कही न कि जो तुमने समझी या हकीकत रखो अपने अंदर की शांति की डोर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि असली आज़ादी वहीं है जहाँ दूसरों की समझ की चिंता नहीं रहती।
सिर्फ अपने कर्मों की गूंज सुनाई देती है। पत्थर सा बदनाम हूँ साहब, पर मेरे शहर में टूटा हुआ शीशा भी मेरे नाम से जुड़ा है। यही छवि मेरे अंदर की कसौटी है, जिस पर मैं हंसता नहीं पर मुस्कुराता है कि वजह ढूंढते रहो, वरना ज़िंदगी बीत जाएगा। इसीलिए कभी बेवजह हंसना देखो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान कई गमों को हल्का कर देगा और दुनिया तुम्हारी मुस्कान का जवाब मुस्कान से ही देगी। किसी ने जब मैंने झोली फैलाई तो दर्द दिया, पर याद रखो दर्द बांटने से कम नहीं होता, वो अनुभव बनकर लौटता है। जमाने की अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रहती है, पर असली कला यह है कि दिल का इतना गोल कर लो कि बुरे यादें सीख बनकर चमक उठे। जिसे हम पा नहीं सकते हैं उसे अल्फाज जी लेना भी कोई छोटी बात नहीं। शब्दों में ज़िंदगी बसा लेना एक तारीख है, और वही तरीका कभी कभी कांच सी नाजुक ज़रूरत को सहेज लेता है। इसलिए चाहतों को शब्दों का घर दो और उन्हें प्रेम की हजारियों में सजाओ। कितनी खूबसूरत हो जाएगी यह ज़िंदगी जब ज़िंदगी, मोहब्बत और हम सफ़र तीनों एक ही इंसान बन जाएंगे। पर तब तक इन तीनों को पहचाने की उंगली पकड़े रहो, क्योंकि असली अमृत वही है जो मिलता है तब जब इंसान अकेले में भी अपने आप से प्यार कर सके। शराफत को जमाना कम है, लोग माफ़ी मांगने वालों को कमज़ोर समझते हैं, पर माफ़ी असली ताकत को दर्पण है। जिसने कामयाबी स्वीकार कर ली उसने अपनी जीत को पहचान कर लेना, और माफ़ी मांगना लेना तुम्हारी मेहनत है, पर गर्व के साथ, ताकि लोग उसे कमजोरी न समझे। बारिशें तेरे बिन भी होती है मेरे शहर में, पर उनमें सिर्फ पानी बरसता है, इश्क की बूंदें नहीं। पर याद रखो कि असली इश्क वह है जो सूखे बादलों में भी उम्मीद की बारिश कर दे, और जो रिश्ते टूटकर भी दिल में रहते हैं वे समय की आग भी स्मृति बनकर जी जाए। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।